आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग सब कुशल और अच्छे ही होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। जैसे कि आज हम लोग जो है संस्कृत का चैप्टर 5 का आज हम लोग जो है संस्कृत चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। जितने भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में जितने भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत के चैप्टर 5 हम यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बताया है चैप्टर 5 जिसका नाम है भारत महिमा। याद रखिएगा भारत महिमा चैप्टर का आज लोग पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जितने प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, और जो बच्चे 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये क्लास। वह क्लास देखना ना भूलेंगे और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकते हैं। हमारा ड्रीम है सभी बच्चे का बैच का नाम ड्रीम 450 प्लस बैच, जिसमें आप लोग जुड़ के अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो है वो संस्कृत का देखिए यहाँ पे बताया गया क्या कि संस्कृत जो है संस्कृत का क्लास चल रहा है बच्चों। अब जैसे यहाँ पे बता दे क्या कि संस्कृत का क्लास चल रहा था आप लोगों का, और हम लोग चैप्टर 4 तक का सभी ऑब्जेक्टिव क्लास कर चुके थे, और आज हम लोग जो है क्लास 10 का चैप्टर 5 जो है हम लोग क्लास करेंगे संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्लास। क्या करेंगे? बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 संस्कृत सब्जेक्ट का आज हम लोग चैप्टर 5 भारत महिमा पाठ का ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। और इन देखिए आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार होंगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। 100% जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को इसमें बताया जाएगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न सभी प्रश्न आप लोगों को इस क्लास में बताया जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग क्लास देखना ना भूलिएगा। अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्लास को देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे चलिए प्यारे बच्चों लोग आप लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में जो है चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्लास कर लिए थे, जो क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन तक था। उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे आज क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग चैप्टर 5 का जो हम लोग जो है आज ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चैप्टर 5 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे और आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। और इसका नोट्स और पीडीएफ जो है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट अभी का आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन और जो है स्टार्ट जो करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कि भारत महिमा पाठ किस रूप में है? भारत महिमा पाठ किस रूप में है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पदात्मक रूप में यह है। याद रखिए भारत महिमा पाठ किस रूप में है? तो याद रखिए पदात्मक रूप में, इसका राइट आंसर हो जाएगा पदात्मक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखिएगा 133 नंबर होगा, ये नंबरिंग होगा, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो याद रखिएगा मेरे बच्चों भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं। कितने पद हैं? तो याद रखिएगा 5 पद है। याद रखिएगा भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? तो 5 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत महिमा पाठ के कितने पद पुराणों से लिए गए हैं? कितने पद पुराणों से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 2। कितने? 2। भारत महिमा पाठ के कितने पद पुराणों से लिए गए हैं? पुराण से कितने पद लिए गए हैं प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्या आप लोगों को प्यारे बच्चे समझ में आ रहा है? देखिए हम ऑब्जेक्टिव क्लास करा रहे हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों ऑप्शन देने के लिए क्वेश्चन भी बनाना पड़ता है, उतना परेशानी हो जाता है। हम लोगों के पास समय न रह पाने के कारण हम क्लास नहीं कर पाते हैं। मगर आप लोगों को ऐसा एक नंबरिंग वाइज जैसे देता है ना, एक नंबरिंग उस टाइप का जो एक अंक का जितना भी प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव आप लोग को टोटल का टोटल इसी बुक से यहाँ से पूछा जाएगा। इस नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है प्यारे बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया? याद रखिएगा विष्णु पुराण से। किस पुराण से? विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण
से लिया गया है, इसका याद रखिएगा बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा विष्णु पुराण से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आज का, ठीक है, भारत महिमा पाठ द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया है, याद रखिएगा भागवत गीता से, याद सॉरी भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गायत्री देवा तानी किस पुराण से लिया गया है, गायत्री देवाकील गीतकानी से पुराण से लिया गया है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, विष्णु पुराण से। प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास थोड़ा दिक्कत होता है क्या पता है बोलने में, क्योंकि हम लोग लगातार क्लास करते हैं और क्लास को कंटिन्यू करने के कारण हम लोग जो है थोड़ा परेशानी हो जाता है, और क्लास कंटिन्यू करने के कारण जो है थोड़ा बोलने में भी दिक्कत होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर। देखो, अहो अमीषा सॉरी क्या अहो अमीषा किमकारी, टाइपिंग वाला सब गलती कर दिया है, ठीक है, अहो अमीषा किमकारी शोभनम किस उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, इससे आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, इससे आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पढ़ ले क्वेश्चन। अब आप हम लोग 139 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास में हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, ध्यान देखिएगा, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, भारत देश में देवता जो है बार बार जन्म लेना चाहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछेगा कभी बोर्ड एग्जाम में, क्या प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बोर्ड एग्जाम में छोड़ के आइएगा, जी नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग धुरंधर टीचर से पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि रग रग में संस्कृत चलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन बता दिए, याद रखिएगा, देवता किस देश में बार बार जन्म लेना चाहते हैं, भारत देश में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। ठीक है, देखिएगा, किस देश के गीत देवता गण गाते हैं, यानी किस देश का गीत जो है देवता गण भी गाते हैं, तो याद रखिएगा भारत देश का गीत जो है देवता गण भी गाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, याद रखिएगा, किसकी महिमा सब ऋतु गाई जाए, सभी जगह गाई जाती है, याद रखिएगा किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, याद रखिएगा हम लोग किस देश में रहते हैं, भारत देश में, भारत माता की जय। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अभी 141 नंबर क्वेश्चन में पढ़ लिए, इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग क्या प्यारे बच्चों, आप लोगों को बोर्ड स्क्रीन पूरा दिखाई दे रहा है अच्छे से, आप लोग अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो आप लोग प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर कमेंट कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 142 से पढ़ेंगे। ठीक है, 142 से पढ़ेंगे, देखिएगा अभी अगला क्वेश्चन, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, याद रखिएगा जाती है, किस में मिला जाती है, नदी में, याद रखिएगा नदी में मिलना चाहती है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सागर से शोभित देश कौन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। यानी याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि कभी पूछा जाए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, आप लोग पूछा जाएगा ऑप्शन दिया जाएगा, तो क्या प्यारे बच्चों आप इसको क्वेश्चन को छोड़ जाइएगा, जी नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को बना कर आइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे क्वेश्चन पढ़े क्या, सागर से शोभित जो देश है, कौन देश है, याद रखिए भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अपना भारत देश ऐसा है जिससे आप लोगों को सभी जगह पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिए भारत में यह पाठ की रचना कर। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए था, जो टाइपर जो है ना वो थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, इसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे अगली बार से। ठीक है, इसका रख दिया वेद व्यास, इसके लेखक कौन है, तो वेद व्यास। याद रखिए भारत में पाठ के रचनाकार, यानी इसके रचनाकार या लेखक कह सकते हैं, इसके लेखक जो होंगे याद रखिएगा वेद व्यास। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भारत महिमा पाठ कहाँ से गाई गई है, कहाँ गाई गई है, याद रखें सर्वत्र यानी सभी जगह, कहाँ सर्वत्र सर्वत्र याद रखिए प्यारे बच्चों, सभी जगह गाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भारत के उत्तर में कौन प्रवाही की तरह विराम है, याद रखिएगा हिमालय प्यारे बच्चों विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे, देखिएगा क्या कि भारत में जन्म लेने वाला किन की सेवा करते हैं, याद रखिए श्री हरि, किसकी सेवा करते हैं, श्री हरि की सेवा करते हैं, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है हमारा लोग याद रखिएगा, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, यानी मोक्ष को प्रदान करने वाली भूमि कौन है, याद रखिए प्यारे बच्चों, ये भारत देश होगा। क्या होगा इसका आंसर, भारत, क्योंकि ये जो है याद रखिए प्यारे बच्चों क्या कि मोक्ष प्रदान करने वाले यानी मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष, बहुत ऋषि मुनि जो है अपने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किए हैं, याद रखिए मोक्ष प्राप्त करने वाला, याद रखिए मोक्ष प्राप्त करने वाला भूमि कौन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या कर बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखिएगा, क्या हम सबों का अपना देश के प्रति क्या कर्तव्य है, यानी अपने देश के प्रति क्या होनी चाहिए, तो देशभक्ति होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अपने देश के प्रति हम लोग क्या करते हैं, देशभक्ति होनी चाहिए, क्योंकि पता है प्यारे बच्चों क्या कि अपने देश के प्रति हम लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए याद रखिएगा अपने देश के प्रति हमेशा देशभक्ति होनी चाहिए। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या होगा बच्चों, क्या आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, उमा शंकर, याद रखिएगा उमा शंकर कौन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा उमा शंकर जो है इस आधुनिक गीत के रचनाकार, आधुनिक गीत के रचनाकार पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा उमा शंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों, देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है कि माँ तेरे आंसुओं को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे आंसुओं को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। क्या प्यारे बच्चों, हम लोग पूरा करके दिखलाएंगे ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों दिखाएंगे। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, भारत के लोग किस भाव से रहते हैं, याद रखें एकता भाव से प्यारे बच्चों, हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, कोई भी त्यौहार हो हम लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, सभी लोग एक साथ रहते हैं मिलकर प्यारे बच्चों, इसीलिए हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए एकता। याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा भारत के लोग किस भाव से रहते हैं, तो एकता भाव के साथ रहते हैं। क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझ में किसी कोई दिक्कत, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक होगा, आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं आगे, जो है हमारा आज का अगला क्वेश्चन जो होगा वह देखते हैं यहाँ प्यारे बच्चों, जो होगा कितने पुराण है, पुराण की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, तो 18। याद रखिए क्वेश्चन पूछा है आपको कि पुराण की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 18 कहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देना कि पुराण, याद रखिएगा पुराण जो होगा पुराण की संख्या कितना है प्यारे बच्चों, पुराण कितने हैं, याद रखिएगा इसका राइट आंसर 18, पुराण कितने प्यारे बच्चों 18 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, प्यारे बच्चों हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, तो याद रखिए आदर्श, क्या होनी चाहिए, आदर्श होनी चाहिए प्यारे बच्चों, हम लोगों का देशभक्ति कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, आदर्श होनी चाहिए। और जो याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं, याद रखिएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर। प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर 5 का जो है ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा दिया गया है, जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं, ये जितने भी वीवीआई क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, सभी क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अगर 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों का इसमें से आएगा ही, तो आप लोग प्लीज प्यारे बच्चों इसका क्लास कीजिए। और प्यारे बच्चों एक बार और बता दें कि आप लोगों को बहुत जल्दी चैप्टर 6 का भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, आप लोग इसके लिए इंतजार न करें, आप लोगों को बहुत ही जल्द आप लोगों को इस क्लास का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और साथ में प्यारे बच्चों आप लोगों का अगला चैप्टर जो होगा वो हम अगले दिन पढ़ाएंगे, जिसका नाम है भारतीय संस्कार, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है प्यारे बच्चों, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप अपना
क्लास को कीजिए और इस नोट्स को दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको प्रिंट करा के आप लोग देखिए और इस क्लास को कीजिए।